नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खास मुलाकात में आज मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। गुजरात एक ऐसा राज्य जहां के हर घर में एक उद्यमी बसता है, एक ऐसा राज्य जिसने अपने उद्योग धंधों के जरिए विकास की नई गाथा लिखी है। और यही कारण है कि विकास का गुजरात मॉडल हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। आज जब कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है, वाइब्रेंट गुजरात अपनी लड़ाई कैसे लड़ रहा है, स्वास्थ्य, उद्योग धंधों और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए गुजरात सरकार कैसे काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार रूपानी जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। नमस्कार नमस्कार। 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू, 4 चरण तक लॉकडाउन और अब अनलॉक 1 आते आते आप किस तरह का बदलाव महसूस कर रही हैं? कोरोना संक्रमण की चुनौती से गुजरात सरकार कैसे निपट रही है? सबसे पहले तो राज्यसभा चैनल से बात करने के लिए आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि मैं भी राज्यसभा सदस्य था। शुरुआत में आपको ये लोकप्रिय चैनल जो राज्यसभा की चल रही है, उसके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आज गुजरात कोरोना की लड़ाई में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़ा है। शुरुआत में गुजरात में बढ़ते केसेस और रिकवरी को लेकर हमारे ऊपर कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज के आंकड़े मेरे इस बात के गवाह हैं। आज यदि एक्टिव केस की बात करें, जिसकी चर्चा होनी भी चाहिए, तो गुजरात में आज एक्टिव केसों की संख्या 6200 है, जबकि महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या लगभग 62,000 है, दिल्ली में 25,000 है, तमिलनाडु में 28,000 एक्टिव केस है। अभी जो नए केस आ रहे हैं, उनसे कहीं अधिक लोग रोजाना ठीक होकर अपने घर जा रहा है। मैं आपको ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है और खुशी भी होगी, क्योंकि गुजरात में लगभग 21,000 लोग, यानी कि 70% से ज्यादा हमारा रिकवरी रेट है और ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि इन 3 महीनों में हमने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हम उनसे लड़े और आगे बढ़े। हमारी डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, दिन रात की मेहनत, हमारा मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे लोगों की फाइटिंग स्पिरिट ने गुजरात को आज मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपको बताता हूं कि हमारा डबलिंग रेट भारत में वो भी सबसे ज्यादा है। 34 दिन हो गया है कि डबलिंग रेट भी 34 दिन तक पहुंच गया है। और गुजरात में परिस्थितियां अब पूरी तरह से बदल गई है और हम तेजी से कोरोना महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। जी सर, गुजरात में कोविड के कारण हुई मौतों के कारण आपकी काफी आलोचना भी की गई, लेकिन तब भी आपने कहा था कि आपको अपनी तैयारियों पर पूरा विश्वास है और जल्द ही जो आंकड़े हैं वो बदलेंगे, और ऐसा हुआ भी है। आंकड़े गवाह हैं। आज गुजरात का रिकवरी रेट 70% से भी ज्यादा हो गया है, जैसा कि आपने अभी कहा। इस रणनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने गुजरात के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की है। मैंने आपको बताया कि गुजरात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटी काफी हाई क्वालिटी की है। साथ ही हमारे पास प्रॉपर क्वालिफाइड योग्य डॉक्टरों और नर्सों की समर्पित टीम भी है। इसी वजह से आज एक्टिव केस की तुलना में डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 3 गुना से भी अधिक है। हाँ, यह सही है कि राज्य में कोविड से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इनमें से ज्यादातर लोग दूसरी बीमारियों से जुड़ रहे थे। कोमोर्बिडिटी के कारण और उनके मौतों के पीछे ये कोमोर्बिडिटी जिम्मेदार रही है। हमने सभी मरीजों को उच्च स्तर की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मुहैया करवाई है और आप देख सकते हैं
कि गुजरात के रिकवरी रेट में दिनों दिन सुधार हो रहा है। और आपने सही कहा है कि गुजरात का रिकवरी रेट 70% से भी अधिक है, जो कि देश की औसत रिकवरी से काफी अधिक भी है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अच्छे इलाज के कारण राज्य में 80-90 साल के कोविड मरीज को भी ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर वापस भेजे गए हैं, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की और संतोष की बात है। जी सर, कोविड संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के दौरान अब सरकारों की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल गई हैं। हेल्थ सेक्टर पर अब पहले से ज्यादा फोकस करना होगा। यकीनन आने वाले समय में राज्य के हेल्थ सेक्टर को और बूस्ट करना होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसके लिए गुजरात सरकार के पास क्या रोड मैप है, क्या बजट में हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने की जो मद है वो आने वाले समय में आप बढ़ाएंगे? आपने सही कहा है कि इस कोरोना के दरमियान सभी को पता चला अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हेल्थ का। गुजरात देश का एक बड़ा विकासशील राज्य है। पिछले कुछ सालों में हमने अपने हेल्थ सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट भी किया है। आज गुजरात में देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने आते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड से पहले भी गुजरात में पड़ोसी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश के मरीज भी नियमित इलाज कराने के लिए गुजरात आते रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में एनआरआई, यूएई और अफ्रीकन देशों से भी यहाँ इलाज करने के लिए लोग आते रहे हैं, और हमने लोगों के लिए सुविधापूर्ण इलाज की व्यवस्था की है। गुजरात के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बताऊं तो 31 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है। गुजरात में लगभग 6,500 डॉक्टर, लगभग 31,000 नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ है। मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमें कोविड के खिलाफ काफी मदद भी मिली। जब गुजरात में कोविड का पहला मामला सामने आया, उसके कुछ दिनों में हमने 2200 बेड वाले हॉस्पिटल, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए। गुजरात के 4 बड़े शहर में तैयार किया, और गुजरात के लगभग सभी जिलों में अब डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मौजूद है। और सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, केयर सेंटर, 45,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स भी हमारे पास मौजूद है। गुजरात में सरकारी, प्राइवेट दोनों तरह के उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी अस्पताल भी आज मौजूद है, और भविष्य की जरूरत के अनुसार उसे अधिक मजबूत किया गया है। जी विजय जी, अब ऐसे में सीएम डैशबोर्ड की बात करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, जिसे आपकी सरकार का वॉर रूम भी कहा जाता है। कोरोना संक्रमण के इस काल में ये डैशबोर्ड कैसे काम कर रहा है, सीसीटीवी और ड्रोन से कैसे निगरानी रखी जा रही है, और हमने सुना है कि आप अपने आवाज से ही पूरी तरह से एक कंट्रोल सिस्टम से पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखते हैं। मैंने कोविड महामारी के दौरान सीएम डैशबोर्ड का सबसे अधिक उपयोग किया है। पिछले 3 महीनों में इस डैशबोर्ड कमांड एंड कंट्रोल रूम से, उनके माध्यम से पूरे राज्य में कोविड के खिलाफ इस जंग का सफल नेतृत्व भी किया है। सीसीटीवी एवं ड्रोन के माध्यम से जहां एक और हम उन लोगों का पता लगाने में भी सफल रहे कि जिन्होंने लॉकडाउन में कड़ाई से पालन नहीं किया, वहीं दूसरी ओर इस डैशबोर्ड के माध्यम से रोज राज्य के कोने कोने में प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी तरह हमने नजर बनाकर रखी। स्टेट के हर एक सेक्टर का लेटेस्ट डेटा इस डैशबोर्ड में मौजूद भी रहता है। स्टेट के कोने कोने के रिपोर्ट मुझे पल पल मिल भी जाती है, और जिससे सही निर्णय लेने में काफी मदद भी मिलता है। और इसलिए निसंदेह कोविड के लड़ाई में डैशबोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएम डैशबोर्ड का उपयोग मैंने कोविड के मरीजों, उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, यहां तक कि क्वारंटाइन के लिए गए हुए लोगों से भी डायरेक्ट यहां से मैं बातचीत भी मैंने की। मैंने सीधी बात कर
उनका हौसला भी बढ़ाया और आज सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से कोविड हॉस्पिटल कि वहां किसी को जाने नहीं देते हैं। आज देश की कोई भी कोविड हॉस्पिटल में अंदर मरीज और डॉक्टर और स्टाफ के सिवाय किसी को जाने नहीं देते। उसी वक्त मैंने सीधा कोविड हॉस्पिटल सीसीटीवी कैमरे से मेरे साथ जुड़ी हुई है डैशबोर्ड से, तो हॉस्पिटल में चल रही सभी गतिविधियां रियल टाइम में देख सकता हूं, नजर रख सकता हूं, सीधा बात भी वहां कर सकता हूं मरीजों से, डॉक्टरों से, और इसके कारण बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमारी अहमदाबाद की 1200 बेड सबसे बड़ी कोविड हॉस्पिटल, 450 हमने सीसीटीवी कैमरा वहां लगाए हैं। आईसीयू, जनरल बेड्स, हमारी ओपीडी, हमारा स्टोर्स, वहां सब बैठने वाले रिसेप्शंस में सभी लोगों को मैं सीधा देख सकता हूं, बात कर सकता हूं, और उसके कारण मैं सीधा सिविल हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल से सीधी नजर रखता हूं और मुझे इसका पूरा संतोष भी है। जी, रूपानी जी, आपने डॉक्टर हसमुख आर्या की अध्यक्षता में इकोनॉमी रिवाइवल कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट भी अब जो है वो सामने आ चुकी है। राज्य की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इस कमेटी ने क्या एक्शन प्लान दिया है? पहले तो मैं मानता हूं कि कोई कमेटी गठित होती है तो कमेटी गठित हुआ इसका मतलब काम टल्ले चल गया। कमेटी कब मिले, कब रिपोर्ट बनाएगी, कब आएगी, फिर एक सरकार क्या एक्शन लेगी। लेकिन ये हसमुख अढ़िया की इकोनॉमी रिवाइवल कमेटी जो हमने बनाई, मैंने कहा था कि 1 महीने में मुझे पूरा रिपोर्ट चाहिए। 15 दिन में उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट दे दिया और उसके बाद ठीक 4 दिन में मैंने 14,000 करोड़ का पैकेज भी डिक्लेयर कर दिया। देश के 5% जनसंख्या वाला गुजरात देश की कुल जीडीपी में 7.5% का योगदान देता है। यह दिखाता है कि गुजरात की गतिशील अर्थव्यवस्था गुजरात की एक प्रमुख पहचान है और इसलिए समय रहते राज्य की आर्थिक गतिविधि में तेजी लाना हमारी प्राथमिकता के लिए एक अग्रिम प्राथमिकता है। तो हमने इसके लिए पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढ़िया के नेतृत्व में एक्सपर्ट लोगों की इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने सरकार को कई सुझाव दिए और इस रिपोर्ट और उद्योग व्यापार समाज के अलग अलग लोगों का फीडबैक के आधार पर आत्मनिर्भर भारत जैसा आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना के तहत 14,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने कई दिन पहले डिक्लेयर कर दिया और इस पैकेज के रिलेटेड कुछ बड़े फिगर की बात मैं करूं तो लॉकडाउन के कारण प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली के बिल, वाहन के ट्रांसपोर्ट टैक्स, उसमें माफी तहत 2200 करोड़ रुपया की आर्थिक मदद की गई। उद्योग व्यापार के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी के रूप में 2900 करोड़ रुपया की आर्थिक मदद की। हाउसिंग सेक्टर को तेजी मिले, बढ़ावा मिले, 1000 करोड़ रुपए का हमने पैकेज दिया। कृषि, पशुपालन, मछली उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 1190 करोड़ रुपया का हमने पैकेज दिया और अन्य बहुत सारी राहत और सब्सिडी, बॉटलनेक को भी दूर किया। 5000 करोड़ रुपया की आर्थिक मदद की गई और इस पैकेज में हमने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, जिसमें छोटे व्यापारी, स्वनिर्भर लोग, मजदूर, किसान, गरीब, उद्योग, सभी सेक्टर को प्राथमिकता दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमने जो योजना बनाई है वो पूरी तरह से कारगर साबित होगी और एक बार फिर तेजी से, वही गति से, वही रफ्तार विकास गुजरात पकड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। विजय जी, गुजरात में ये कहा जाता है कि बिजनेस इज अ वे ऑफ लाइफ
लेकिन कोरोना संकट ने गुजरात की इस लाइफ को ही बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब जब लोगों की जान बचाने के साथ साथ जहान को बचाने की भी चुनौती है, अर्थव्यवस्था में कैसे जान फूकेंगे आप? आपने सही कहा कि बिजनेस तो गुजरातियों के रगे रग में है, हमारे डीएनए में है। लॉकडाउन के दौरान और अनलॉक 1 में हमने कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने रोजी रोटी कमाने के लिए नए तरीके खोज भी लिए, और यही गुजरात का स्वभाव है। कोरोना संकट ने गुजरात की अर्थव्यवस्था पर चोट तो पहुंचाई है, लेकिन यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर भी लेकर आया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्लोगन है कि आपत्ति को अवसर में पलटिए। ये हमारा स्पिरिट होना चाहिए, और ये बड़ा अवसर हम देख रहे हैं कि साल 2000 में जब कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, तब भी गुजरात को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदला। और आज आप देख सकते हैं कि गुजरात की अर्थव्यवस्था देश की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में से एक है, और गुजरात की अर्थव्यवस्था अच्छी बने ये हमारी प्राथमिकता में अग्रिम है। लॉकडाउन 2 के बाद से ही चरणबद्ध तरीके से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने का काम शुरू कर दिया। हमने 15 अप्रैल से ही हमारे एपीएमसी यानी कि कृषि मंडियों को खोल दिया ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। 20 अप्रैल से हमने संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में जो मौजूद इंडस्ट्रीज उसको भी खोल दिया, उनको अनुमति दी। 25 अप्रैल से हमने शहरों में लगे कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी एक्सपोर्ट्स यूनिट्स उनको भी अनुमति दे दी, और 4 मई से हमने राज्य के सभी छोटी बड़ी दुकानें इंडस्ट्रीज सबको ओपन कर दिया जी। इस तरीके से हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा ट्रैक पर लाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और गुजरात का आत्मनिर्भर गुजरात का संकल्प एक नए अवसरों के लिए एक सीढ़ी बन गई है जी। एक सीढ़ी है जिसे चढ़कर हम नई ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात इस अवसर का लाभ जरूर लेगा जी। रूपानी जी, हम सभी जानते हैं कि गुजरात एक उद्यमी स्टेट है। बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों के मजदूर जो हैं वो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में कामगार जो है वो वापस अपने गृह राज्य गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त गुजरात में जो वर्कफोर्स है केवल 50% बचा है। इस कमी को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर इस कमी का असर जो है वो उद्योग धंधों पर पड़ रहा होगा। औद्योगिक रूप से एक प्रगतिशील राज्य होने के कारण हमारे यहाँ रोजगार की तलाश में पूरे देश से लोग आते हैं। गुजरात के विकास में न केवल श्रमिकों का बड़ा योगदान है, बल्कि श्रमिकों ने गुजरात को अपना दूसरा घर भी माना है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण हमारे मजदूर भाई बहन एक बार अपने अपने घर जाना चाहते थे, इसलिए रेलवे के साथ मिलकर हमने उनको अपने राज्य तक पहुंचाया सम्मान के साथ। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि रेलवे के माध्यम से हमने लगभग 1000 से ज्यादा ट्रेन, भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा ट्रेन गुजरात से चली, गुजरात से रवाना की, जिसमें 15 लाख मजदूर भाई बहन सम्मान के साथ पूरी सुरक्षा के साथ अपने राज्य में हमने भेज दिए। मैं मानता हूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंट ये सबसे बड़ा माइग्रेशन था, और गुजरात ने यह काम बहुत ही तेजी से और पूरी संवेदना के साथ जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडस्ट्रीज में वर्कफोर्स की, तो मैं आपको बात दूं कि लॉकडाउन के दौरान भी गुजरात के कुछ इंडस्ट्रीज पूरी तरह से चालू थी, जिसमें फार्मा इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज और मास पीपीई किट बनाने वाली कंपनियां भी आती है। उस समय से भी सभी काम कर रहे थे। गुजरात पूरी तरह बंद कभी नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बताया
कि कैसे हमने चरणबद्ध तरीके से गुजरात की अर्थव्यवस्था को दोबारा ट्रैक पर लाने का काम किया है। आज गुजरात में 4 लाख से अधिक उद्योग धंधे चालू हो गए हैं, जिनमें करीब 35 लाख से अधिक लेबर काम पर भी आ गए हैं। वही बिजली की खपत आज 8200 मेगावाट 8200 मेगावाट तक इंडस्ट्रियल सप्लाई आज पहुंच गया है। सामान्य स्थिति में 87% सप्लाई रहता था, यानी कि 8700 मेगावाट, तो आज गुजरात में 8200 मेगावाट सप्लाई हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुजरात में हालात दिनों दिन बेहतर हो रहा है। राज्य में लगभग सभी उद्योग धंधे फिर से चालू हो गए हैं। वो जल्दी से जल्दी वापस गुजरात आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी, और जो मजदूर फिलहाल गुजरात में हैं, प्रवासी, उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था है इस वक्त? हमारे गुजराती मजदूर जो लगे हैं, उनके लिए तो हमने सभी सुविधा यहाँ रखी है, और हमारे सभी उद्योगों ने भी उसके साथ अच्छा एक व्यवस्था बनाकर उनकी चिंता की लॉकडाउन के दौरान उसको रहने की, खाने की, पीने की, उनको आर्थिक मदद भी की, और इसके कारण वो तो सब पहले से अच्छी तरह से हमारे यहाँ सलामत थे और वो सब काम में लग गए। जी विजय जी, प्रधानमंत्री का जोर हमेशा से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, जिस पर एमएसएमई सेक्टर और फार्मर्स पर खास फोकस है। केंद्र सरकार की स्कीम से गुजरात को कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा, साथ ही लोकल को वोकल और फिर ग्लोबल बनाने की जो प्रधानमंत्री की मुहिम है, उनका मंत्र है, उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस आर्थिक पैकेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि संकट में इस दौर में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दिल खोलकर राज्य को समर्थन दिया है, उससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर और अधिक मजबूत हुआ है। देखिए, गुजरात एमएसएमई सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हब है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 30 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट मौजूद है, जो लोग लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। यह एक बड़ा नंबर है। गुजरात की अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर को काफी बड़ा उसका योगदान भी है, इसलिए यह सेक्टर हमारी प्राथमिकताओं में से अग्रिम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में लघु एवं मध्यम उद्योगों पर अधिक फोकस किया है, इससे हमें काफी फायदा हुआ है। गुजरात के एमएसएमई और यहाँ की अर्थव्यवस्था को जल्दी आगे बढ़ने में बल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर संकल्प में, और हमने आत्मनिर्भर गुजरात के संकल्प को भी जोड़ा है, और इसके तहत हमने 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है, और छोटे उद्यमियों और छोटे व्यापारी और फेरी वालों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। मैं इस पैकेज की कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊं तो हमने इस योजना के तहत 2% वार्षिक ब्याज 2% एनुअली सिर्फ इंटरेस्ट, इस दर से छोटे और मंझले व्यापारी को 1 रुपया तक की लोन, उसकी सुविधा सरलता से दी रखी है। बाकी 6% ब्याज यानी कि 6% इंटरेस्ट, उसका भुगतान राज्य सरकार कर रही है। साथ ही 1 लाख से 2.5 लाख रुपया यानी कि 2.50 लाख रुपीस तक का लोन, उसमें 4% वार्षिक ब्याज, इसका मतलब 4% एनुअल इंटरेस्ट उस पर दिया जा रहा है। बाकी का 4% का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। और कोई भी व्यक्ति जो अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है, राज्य की कोऑपरेटिव बैंकिंग और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उसको भी लाभ हम दे रहे हैं। आपको बताऊं मैं कि भारत सरकार ने भी जो एमएसएमई के लिए जो पैकेज डिक्लेयर किया है,
जी। आज का लेटेस्ट फिगर है, अभी तक गुजरात के 1.25 लाख जी। हमारे एमएसएमई उद्योगों ने बैंकों में अप्लाई किया। बैंकों में से 8,000 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हो गया और 5,500 करोड़ रुपया डिसबर्स भी हो गया। यानी कि ये भारत का आत्मनिर्भर पैकेज हमारे एमएसएमई तुरंत जुड़ गए हैं और भारत में सबसे ज्यादा नंबर हमारा है कि उसका लाभ कैसे हमारे लोग ले और जल्दी से अपनी इकोनॉमी आर्थिक प्रक्रिया पर गाड़ी चलने लगे, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी विजय जी, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि हमें कोरोना के साथ जो है वो जीना सीखना होगा। हम जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो पहले से ज्यादा कठिन है, पहले से ज्यादा चुनौतियां हैं और हमें पहले से ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जान के साथ जहान को भी बचाना है। ऐसे में गुजरात और देश की जनता के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, कोरोना को लेकर लोगों में अब धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है। जी। आज से पहले, थोड़े दिन पहले भारत में जब कोरोना आया तब सभी सरकारों और लोगों में इसका बड़ा पैनिक था, भय था। जी। लेकिन इन 3 महीनों में हम कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं और काफी सीख भी गए हैं। जीवन शैली में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर और अनुशासन को अपनाकर कोरोना के साथ जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे गुजरात के सभी नागरिक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ सड़कों का नजारा बदला गया है। एक एक नागरिक अपने चेहरे पर मास्क बांधकर निकल रहा है। हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन कर रहा है। इतना ही नहीं, लोगों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक स्वच्छता के मामले में भी जागरूकता आ गई है। मैं गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश को, हर नागरिक को हाथ जोड़कर यही संदेश देना चाहूंगा कि वे कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसा करके वे न खुद पर बल्कि अपने परिवार, समाज, राज्य, देश को कोरोना संक्रमण से बचा सकते हैं और राष्ट्र की अमूल्य सेवा कर सकते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज सारा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी भी है कि एक भारतीय के रूप में हम सभी मास्क का उपयोग करें, सामाजिक स्थानों में 2 गज की दूरी बनाकर और साबुन से बार-बार हाथ धोने का आदत डालकर हम सभी कोरोना वॉरियर के अपने जिम्मेवारी की पालन करें, तो जरूर कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। बिल्कुल, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय रूपानी जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खास मुलाकात में मेरे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।